राज जानती हूँ वही खोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ। क्या बात है। और सच तो ये है कि अभी जैसे मंगलयान में बहुत अच्छा मेरे भाई ने पढ़ा, लेकिन मैं किस नजर से देख रही हूँ कहना चाहूंगी कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इस पर कुछ सैनिक और जवान। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है पगलाई, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका पहचान। एक नया गीत लेकर आई हूँ आज आपके बीच। आपने हर रंग सुना, मैं आज बिल्कुल अपने रंग से हटकर गीत सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगी, हर साल सोचती हूँ कि मैं ये 4 पंक्तियां ना सुनाऊं, लेकिन सुनाना पड़ता है, मुझे बार बार सुनानी पड़ती है। और अब तो और भी माहौल ऐसा बिगड़ गया है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि दिलों में फर्क हो तो फिर करूँ क्या खेल कर होली, सजा दो प्यार के रंगों से हिंदुस्तान की झोली, जला के होलिका, जला के होलिका, नफरत गमों रंजिश की फिर सोचो, खुशी के रंग से भर जाएगी हर शख्स की झोली, खुशी के रंग से भर जाएगी हर शख्स की झोली। देखिए होली हर त्योहार मोहब्बत का पैगाम है। तो एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा तो काम ही यही है, सियासतदानों का जो काम है वो करें, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं कि यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान मिलता है, यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम सिख ईसाई, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। यही वो मंच है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। पहले अपना परिचय करवाया था, लेकिन एक गजल शेर से पहले फिर अपना परिचय करा रहे। देखिए पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारा हर त्योहार मिलके मनाना, एक दूसरे के धर्म को करना, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। और 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए। अपना परिचय करके गीत तक आते सुनिएगा। राजस्थान की हूँ, राजस्थानी हूँ, हम लोग सब अलग अलग जगह से आए हैं। अब सुनिएगा, पहले भी करा चुके जो नए सुनिएगा। ना मैं हिंदू ना मुस्लिम और ना मैं राजस्थानी हूँ, मैं तो हूँ एक प्रेम की बोली, बस मैं हिंदुस्तानी हूँ। कुर्सी से नहीं रिश्ता कोई और ना सत्ता से नाता, मंच पिता है श्रोता भाई, सरस्वती मेरी माता, जो इंसान में फर्क करे वो धर्म नहीं मेरा भाई, जात पात और नफरत की मैं बोल सकूंगी ना खाई, इसीलिए जो भी बोलूंगी प्रेम की वो होगी बोली, नहीं उठेगी दर से मेरे नफरत की एक भी डोली, मंदिर मस्जिद तुम्हें मुबारक हमें आदमी है प्यारा, भारत माँ का एक एक जर्रा हमें जान से है प्यारा, भारत माँ का एक एक जर्रा हमें जान से है प्यारा, भारत माँ का एक एक जर्रा हमें जान से है प्यारा। आज यहाँ पर यही दुआएं तुमको देने आई हूँ, हिंदुस्तान की जानिब से एक वादा लेने आई हूँ, अगर देश से प्यार है तुमको साथ मेरा देना जमकर, और भले कुछ कर या मत कर प्यार कभी भी मत कम कर, जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है, जोर से बोलो ताली देकर ये ऐलान हमारा है, हम सब हैं बस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हैं बस बहुत अच्छे हिंदुस्तान। देखो त्योहार होली है, एक गजल के शेर और एक शेर की सुना रही हूँ। बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो रस्मन ही चलो रस्में निभाते फिरते मिलते हैं, तो रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और एक शेर के लिए कि बिना पूछे किसी के
इजाजत लेके मिलते हैं। क्या बात कह रही, वरना माँ बाप बेटों से इजाजत बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और देखिए उर्दू में लाम मीम ऐसे बोलते तो कहने की कोशिश की है कि छोड़ो मीम का मौसम, ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी। तेरी महफिल में अब हिंदी से थोड़ा हट के मिलते हैं, तेरी महफिल में अब हिंदी से थोड़ा हट के मिलते हैं। और देखिए अदावत बोलते हैं दुश्मनी को, इसे मैं दुश्मनी बोलूं, इसे फैशन कहूं या मैं हया से दुश्मनी बोलूं, इसे फैशन कहूं या मैं हया से दुश्मनी बोलूं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं, जिस्म से जैसे। बहुत अच्छे, मेरा गला बहुत बैठ रहा है, लेकिन एक गीत सुनाते देखिए। मैं आज आप रोमांटिक गीत सुनाई, बिल्कुल अपने वजह हटके सुना दीदी, जैसे आपको माँ का बहुत पसंद है, सुना दो तो वो सुनाते हैं इस गीत के बाद। मैं क्योंकि हमेशा अपनी नया सुनाने की कोशिश सुना। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही हम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टकटकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती हूँ कहूँगी तो ना जाओगे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे। और आखिर किसका देखिए, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे,
अपने माजी में जा सकते हैं कि इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। दीदी सुनिएगा, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके, लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके, याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आखिरी बंदे के बड़े हौसले के साथ कह रही हूँ, सुनिएगा, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवां अब न होंगे सनम। आखिरी मिसरा देखिएगा, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवां अब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना। बहुत अच्छे, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए चले। माँ की रचना से पहले एक गजल के 3-4 शेर और सुना, क्यों माँ के एक शेर के लिए सुना रही, लोग बोलते हैं डिक्शनरी को सुनिए। दीदी सुना, हाँ सुना सुहाना, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। सुनेगा, खाना बना रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, आपने देखा होगा बचपन में माहौल कि खाना बना रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। वाह वाह, खाना पका रहे हम, जब मम्मी से पूछते थे, हमारी मम्मी बीमार होती थी, मम्मी आप क्यों गर्म होती, बोलते नहीं बेटा मैं
क्योंकि रसोई से आई, आपने मंजर देखा होगा कि खाना बना रही थी ना, मुंह गर्म इसलिए माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। और सुनिएगा कि मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। और तुम रोज आसमान में तारे गिना करो, तुम रोज आसमान में तारे गिना करो, और चांद मुंतजिर था मुझे क्यों नहीं गिना। तुम रोज आसमान में तारे गिना करो, और चांद मुंतजिर था मुझे क्यों नहीं गिना। और सुनिएगा कि कपड़े ही साफ हैं, यहाँ गंदी ज़बान है। कपड़े ही साफ हैं, यहाँ गंदी ज़बान है। नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता। कपड़े ही साफ हैं, यहाँ गंदी ज़बान है। नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता। है नाम में ही राम, काम सब हराम है नाम में ही राम, काम सब हराम है। दुनिया के खुदाओं में बाकी कहाँ हया। दीदी ने माँ के गीत का कि 14 फरवरी को ही, अब मैं बड़ी खुद भी भावुक हो जाती हूँ सुनाना के लिए। माँ के जाने के बाद जैसा महसूस करते हैं, देखिए माँ जब होती है तो हम कितने भी हमारी उम्र हो जाए, हमेशा हम लगता है कि हम बच्चे हैं। जो मैंने महसूस किया माँ के जाने का, तो नज़र के तौर पर सुनिए। वो जिद, वो शरारत, वो अकड़पन चला गया। वो जिद, वो शरारत, वो अकड़पन चला गया। माँ जब चली गई, मेरा बचपन चला गया। माँ जब चली गई, मेरा बचपन चला गया। वो लाड, वो दुलार, वो थप्पड़, वो झिड़कियाँ, वो लाड, वो दुलार, वो थप्पड़, वो झिड़कियाँ, मैं जिससे माला माल थी, वो धन चला गया। माँ जब चली गई, मेरा बचपन चला गया। सब आप बोलते बुढ़ने को कि जन्नत थी जिसके पाँव के नीचे वो खो गए। जन्नत थी जिसके पाँव के नीचे वो खो गए। यानी सवाब पाने का साधन चला गया। क्या माँ जब चली गई, मेरा बचपन चला गया। माँ बहुत बड़ी कड़ी होती है रिश्तों को जोड़ने की, भाई बहनों की। तो आगे के 2 बंद इसी सिलसिले के सुनिएगा कि रिश्तों के आसमान से बादल बिछट गए। रिश्तों के आसमान से बादल बिछट गए। तपती जमीन रह गई, सावन चला गया। तपती जमीन रह गई, सावन चला गया। अब भाई बहनों का कि बुलबुल इधर पड़ी है, उधर गुल
जब निर्भया का कांड हुआ था तब मैंने पहली बार, लेकिन आए दिन अब तो रोज का काम हो गया है। हर सुबह आप अखबार खोलो तो आपको ऐसी खबर मिलती है, दोपहर को मिलती है, रात को सोते सोते भी एक खबर आ जाती है, चाहे वो 8 दिन की बच्ची हो, 8 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बूढ़ी हो। तो मैंने ये कहने की कोशिश की है, सुनिए। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के अलावा कामों से, कब औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज यहाँ इस देवी की कुछ भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो फूल हो, इससे भी भद्दे अक्सर अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे भी अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत कैसे शिष्टाचार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत कोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाह खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वजह बता रही हूँ, फिल्में हो, मोबाइल हो या कि फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहें बलगर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवान होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए हमने आदर्श किसको बना रखा है, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, वो पिलाने भेजी है बेटे के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे नंगा करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार।